हाय। क्या आपको भी किसी चीज़ का डर है? पानी का, हवा का, ऊंचाई का, क्लॉस्ट्रोफोबिया और हाइड्रोफोबिया। सो इन दिस चैप्टर ऑफ क्लास 12th, चैप्टर 3 डीप वाटर, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फियर ऑफ विलियम डगलस, दैट वाज फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। तो इनको हाइड्रोफोबिया था। विलियम डगलस जो इस चैप्टर के राइटर हैं, चैप्टर का नाम है डीप वाटर, क्लास 12th में आता है। बहुत ही ईजी और आसान चैप्टर है। ये है विलियम डगलस। इन्होंने अपने बारे में ही लिखा है इस चैप्टर में कि इनको एक्चुअली में पानी का डर कैसे पैदा हुआ और क्या क्या इंसिडेंट्स थे इनकी लाइफ में जिससे इनको पानी का डर पैदा हुआ और कैसे इन्होंने उसको ओवरकम किया और सॉल्यूशन निकाला अपनी प्रॉब्लम का। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि कैसे अपने डर से डरना नहीं है, उसको ओवर पावर करना है, ओवरकम करना है और फाइनली अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर, डीप वाटर. So this is a story about William Douglas who tells us how he developed a great fear of water. This fear started in his childhood and stayed with him for many years. जैसा कि मैंने आपको कहा कि बचपन में ही उनको ये फियर स्टार्ट हो गया था और बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक उनके साथ ये फियर रहा। फिर उन्होंने कैसे इसको ओवर पावर किया वही हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो इसको मैंने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट सेक्शन इज़ द बिगिनिंग ऑफ द फियर, कैसे स्टार्ट होता है। तो ये कैलिफोर्निया बीच में गए थे अपने पापा के साथ व्हेन ही वाज जस्ट 3 or 4 year old. ही वेंट टू अ बीच इन कैलिफोर्निया, अ बिग वेव केम एंड नॉक्ड हिम डाउन। ये खेल रहे थे अपने डैडी के साथ बीच पे और एक बड़ी सी लहर आती है और इनको गिरा देती है। और जैसे ही ये गिरते हैं, छोटा सा बच्चा 3 से 4 साल का, तो इनके ऊपर से पानी होकर के चला जाता है और कुछ देर के लिए इनकी सांसें रुक जाती हैं और इनको ऐसा लगता है कि मतलब मैं मरने ही वाला था। तो वहाँ से इनके मन में पानी का फियर पैदा होता है। पासिंग ओवर हिम, विलियम वॉज वेरी स्केयर्ड बिकॉज ही फेल्ट लाइक ही वॉज ड्राउनिंग। इतनी सी देर में, ऑफ कोर्स वो 3 से 4 साल के बच्चे थे, तो उनको लगा कि मैं डूब रहा हूँ और इससे उनको पानी का डर पैदा हो गया। मैंने हिंदी भी यहाँ पर मेंशन कर दिए, तो किसी को अगर दोबारा पढ़ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके हिंदी पढ़ सकते हैं। दूसरा इंसिडेंट होता है YMCA पूल में। एक पूल होता है जहाँ पर ये ट्राई करते हैं, जब उनका बचपन का ये डर होता है इसको निकालने के लिए वो सोचते हैं कि चलो मैं जा कर के स्विमिंग सीखता हूँ और जब मैं सीखूँगा तो ऑफ कोर्स ये मेरा डर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट इनके साथ हो जाता है। वो क्या था? सो व्हेन ही वाज अराउंड 11 ही डिसाइडेड टू वुड लर्न टू स्विम। 11 साल के आसपास इन्होंने सोचा कि चलो सीखते हैं स्विमिंग, अपने डर को दूर करने के लिए। स्विमिंग पूल था YMCA USA में। सो वन डे अ बॉय वॉज अबाउट 18 year old केम एंड एज अ जोक थ्रू हिम इन टू द डीप एंड ऑफ 9 feet। तो एक्चुअली क्या था कि जो स्विमिंग पूल था वो काफ़ी डीप था। वन साइड में 9 feet और अदर साइड, एक लेफ़्ट साइड में मान लीजिए 3 feet कम था। ये वहाँ पे स्विमिंग करते थे। लेकिन वो जो बॉय आया उसने इन्होंने इसको उठा करके फेंक दिया डीप एंड पे, जो कि लगभग 9 feet गहरा था। और जब ये वहाँ पर गए उसके बाद इनके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या इंसिडेंट्स, कैसे इन्होंने वो सब चीज़ें देखी, वो हम आगे पढ़ेंगे। और बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था उनके लिए। उसके बाद से ये और ज़्यादा डरने लगे। तो क्या होता है कि इसको हम रिवाइज़ कर रहे हैं कि एक बड़ा मतलब आदमी जैसा लड़का, वेल बिल्ट होता है, उसकी बॉडी होती है। बुक में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि उसकी फ़िज़ीक कैसे होती है। और ये तो बच्चे से थे, इनको उठाता है और ऐसा जोक उठा के पानी में फेंक देता है। उसको क्या पता था कि इनको तैरना नहीं आता। सो द ड्राउनिंग एक्सपीरियंस, ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या क्या फ़ील किया ड्राउनिंग, जब वो डूब रहे थे उसमें। वाइल ड्राउनिंग इन द पूल, विलियम हैड अ वेरी स्केरी एक्सपीरियंस। ही वेंट डाउन डाउन एंड डाउन। ही थॉट ही वुड जंप अप हार्ड टू गेट टू द सरफेस। ये रास्ते में ही प्लान कर लेते हैं कि जैसे ही मेरा पैर नीचे पूल पे टच होगा, चलो मुझे उसने फेंक दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरा पैर टच होगा नीचे पूल पे, पूल के फ्लोर पे, मैं पूरी स्ट्रेंथ के साथ जंप करूँगा और सीधे सरफेस पे आ जाऊँगा। लेकिन ऑफ कोर्स इतना आसान तो होता नहीं है जब किसी को तैरना नहीं आता। तो ही केम अप बट हिज हेड डिडंट गेट आउट ऑफ वाटर। वो उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ लगाई, जंप करी, लेकिन उनका सर भी पानी से बाहर नहीं आया। ही ट्राइड टू स्क्रीम फॉर हेल्प बट ओनली वाटर केम आउट ऑफ हिज माउथ। ही वेंट डाउन अगेन। और ऐसा 3 बार होता है। ये ऊपर आते हैं, जैसे कि आपको भी पता है, अगर कोई डूब रहा है तो वो बार बार ऊपर आता है, नीचे जाता है। तो ये ऊपर आते हैं और ये वापस नीचे जाने लग जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि चलो इस बार अगर मैंने टच किया फिर से सरफेस को, तो इस बार पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाऊँगा, फिर सरफेस पे आ जाऊँगा, ईज़िली लेटूँगा सरफेस पे और थोड़ा सा स्विमिंग करके किनारे तक आ जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑलवेज़ व्हेन ही ट्राई टू गैदर ऑल द स्ट्रेंथ एंड जंप
टू द सरफेस, तो इनके हाथ में बस पानी ही लिखता है और आसपास को ये सोचते हैं कि कोई रस्सी मिल जाती, मन में इनके बहुत सारे ख्याल आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बस अपने मन में ही हेल्प हेल्प चिल्लाते हैं। ये स्क्रीम करने की कोशिश करते हैं, चिल्लाने की कोशिश करते हैं कि कोई आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं, बस पानी ही पानी था। He went down again. His mind started to get fuzzy and everything became dark. He was almost unconscious when he was finally rescued. तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन बुक में दिया हुआ है कि क्या होता है। ये बिल्कुल डूब रहे होते हैं, 2-3 बार ट्राई कर चुके होते हैं। जब लास्ट टाइम ट्राई करने के बाद ये सरफेस पे नहीं आ पाते, तो ये क्या करते हैं कि अपने आप को एकदम रिलैक्स छोड़ देते हैं और सोचते हैं दिस इज़ द एंड, अब एंड आ चुका है, अब मैं मरने वाला हूँ, कुछ नहीं बचेगा। और क्या कहते हैं, द लाइफ ऑफ कर्टन हैज़ फेल, अब ज़िंदगी का पर्दा गिर चुका है, सब कुछ अंधेरा हो चुका है, मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये सब ख्याल इनके मन में आते हैं और फाइनली ये सोचते हैं कि अब मैं मर जाऊँगा, और बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं, हाथ पैर कोशिश करना छोड़ देते हैं बचने की। बट सडनली वहाँ पे कोई लोग आ जाते हैं और आकर के देखते हैं बच्चे को डूबते हुए और बचा लेते हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ फियर, तो ये जो इंसिडेंट था, इससे उनके माइंड में और ज़्यादा डर पैदा हो जाता है पानी का। सो ऑल हिज फन एक्टिविटीज़ लाइक फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग स्टॉप्ड, द फियर बॉदर्ड हिम अलॉट। इससे इनको इतना डर लग जाता है कि उसके बाद वो पानी के पास ही जाना, भटकना बंद कर देते हैं। लाइक फिशिंग, बोटिंग, स्विमिंग, सर्फिंग, जो भी पानी की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सो द लास्ट पार्ट, विनिंग ओवर द फियर, अगेन ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि जब इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, अगेन ये 11 साल के थे, बट जब वो बड़े हो जाते हैं तो इनको ये सब अच्छा नहीं लगता कि वो फन एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनली ही डिसाइडेड टू कम ओवर दिस फियर। तो वो क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्टर को ढूंढते हैं। विलियम डिसाइडेड दैट ही वुड एंड हिज फियर, ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर को ढूंढते हैं, वन बाय वन पहले वो उनको पैडलिंग करना सिखाता है, ये स्विमिंग में कैसे पैडल करते हैं और कैसे अपने पैरों को हिला करके सिर्फ और सिर्फ पानी में खड़े रहना सीखा जाता है पहले। उसके बाद वो उसको रोप से बांध देता है, रोप से बांध करके बोलता है कि चलिए आप इसमें स्विमिंग करने की कोशिश कीजिए। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्लोली एंड केयरफुली। द इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट हिम इन द वाटर। ही वुड मूव हिम बैक एंड फोर्थ इन द पूल। रोप से बांध करके और उसको उसमें बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाने के लिए करने की कोशिश करने इंस्ट्रक्टर बोलता है। ही टॉट हिम टू एक्सेल अंडर द वाटर एंड इनहेल अबव द वाटर। पानी के ऊपर कैसे इनहेल करना है, सांस लेनी है, और पानी के अंदर कैसे एक्सेल करना है, सांस छोड़नी है, ये सब चीज़ें बेसिक्स जो होते हैं स्विमिंग के, वो इंस्ट्रक्टर इन्हें सिखाता है। देन ही थॉट हिम हाउ टू देन ही टॉट हिम हाउ टू हिज किक हिज लेग्स, कैसे पैर चलाने हैं, ये सब सिखाता है। दिस ऑल टुक मैनी मंथ्स, काफ़ी समय लग जाता है इसमें सीखने में, लेकिन ऑफ कोर्स इनको लगता है कि हाँ मैं अब सीख चुका हूँ। बट टू टेस्ट इट, इसको टेस्ट करने के लिए कि भाई सच में मैं सीखा हूँ या नहीं, ये एक और अपना एक टेस्ट लेते हैं स्विमिंग पूल में, फिर उसके बाद एक ओपन रिवर में। सो इवन आफ्टर द इंस्ट्रक्टर्स वर्क वॉज डन, विलियम स्टिल फेल्ट अ लिटिल फियर। थोड़ा बहुत डर तो मन में रहता ही है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को टेस्ट नहीं किया होता है, हाँ सीख चुके होते हैं स्विमिंग पूल को। ही डिसाइडेड टू टेस्ट हिमसेल्फ, तो अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ही वेंट अलोन टू अ लेक वेंटवर्थ एंड स्वैम फॉर मैनी माइल्स। वो लेक, एक झील पे जाते हैं अकेले और बहुत मीलों तक खुद तैरते हैं अकेले। वेन एवर ही फेल्ट इवन अ लिटिल बिट स्केर्ड, ही वुड से टू हिज फियर, मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तो ऑफकोर्स जब भी इन्हें डर लगता था, ये अपने आप को चैलेंज करते थे, उस चैलेंज से ओवर पावर करने की कोशिश करते थे, एंड फाइनली ही बिकेम कम्प्लीटली फियरलेस एंड गॉट हिज ओल्ड लाइफ बैक। और ऑफकोर्स उनका डर निकल जाता है और अपनी ओल्ड लाइफ उनको वापस मिल जाती है। तो देखा आपने कितनी ईजी समरी है ये। बिल्कुल इसको 2-3 पार्ट में समझना है कि पहले ये एक कैलिफोर्निया बीच में जाते हैं अपने फादर के साथ, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, और वहाँ पर एक छोटी सी वेव आकर के इनको गिरा देती है। 3-4 साल के बच्चे होते हैं, तो मन में पानी का डर पैदा हो जाता है। फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि चलो इसको निकालते हैं, ये जॉइन YMCA पूल। बट वहाँ पर एक बड़ा बच्चा इनके साथ एक ट्रैजिक इंसिडेंट कर देता है, जहाँ पर ये बहुत मतलब एक ट्रॉमा से भर जाते हैं। लेकिन फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि अब मैं इससे उभर के रहूँगा, और एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं। वो इंस्ट्रक्टर इनको अच्छे से सिखाता है वन बाय वन। फिर ये अपने आप को टेस्ट भी करते हैं एक लेक में, और फाइनली वो जीत जाते हैं अपने डर पर। तो डर के आगे जीत हो जाती है माउंटेन ड्यू। और विलियम डगलस की ये खुद की कहानी है, उन्होंने ही लिखी है ये स्टोरी, और अपने ही बारे में ये बताते हैं। एंड द लास्ट मैसेज इज द बिगेस्ट मैसेज ऑफ द स्टोरी इज़ दैट द पर्सन इज़ डिटरमिन्ड, दे कैन डिफीट एनी फियर। अगर आप डिटरमिन्ड हो, दृढ़ निश्चय किया हुआ है आपने, तो फिर आप किसी भी डर को काबू कर सकते हैं। विलियम शोड दैट द रियल टेरर इन इज़ नॉट इन डेथ बट इन द फियर ऑफ डेथ। असली जो डर होता है वो मृत्यु में नहीं होता, जबकि मृत्यु के भय में होता है।
ओके, देर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो विच विल हैव टू डिस्कस। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट वाज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो क्या मिस एडवेंचर हुआ था इनके साथ, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। तो वो मिस एडवेंचर कहाँ हुआ था, YMCA पूल में, जहाँ पर क्या हुआ, अ बिग बॉय अबाउट 18 ईयर ओल्ड एज जोकिंगली ही पिक्ड विलियम डगलस एंड थ्रू इट इनटू द पूल। फेंक देते हैं वहाँ और उनके साथ बहुत बुरा एक इंसिडेंट होता है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड डगलस एवर्जन टू वाटर बिगिन। डगलस का पानी से चिढ़ या डर पैदा कैसे हुआ। तो इसके लिए दो इंसिडेंट हैं। फर्स्ट वन, जब वो 3 से 4 साल के थे, कैलिफोर्निया बीच में अपने डैडी के साथ गए और वहाँ पर एक लहर ने, एक वेव ने उनको नॉक डाउन कर दिया और उसके ऊपर से बह के चली गई। इससे इनके मन में डर डर पैदा हो गया कि मैं तो डूबने वाला था। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज डगलस प्लान व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन द पूल, डिड ही सक्सीड। जब वो पूल में डूब रहे थे तब उनका क्या प्लान था कि कैसे वो बचेंगे, क्या वो सक्सीड हुए, क्या वो कामयाब हुए। ऑफ कोर्स नॉट। हिज प्लान वाज टू मेक अ बिग जंप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि जैसे उनका पैर टच करेगा पूल के सरफेस को, वो बहुत बड़ी जंप लगाएंगे और सीधे फ्लैट लेट जाएंगे पानी के ऊपर और पैडल करके किनारे तक आ जाएंगे। ही ट्राइड दिस 3 टाइम्स बट डिड नॉट वर्क। ऑफ कोर्स वो सक्सेसफुल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड डगलस डिसाइड टू हायर एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। फिर उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर किया। तो ऑफ कोर्स क्योंकि उनको फियर ऑफ वाटर था। बिना इंस्ट्रक्टर के वो सीख नहीं सकते थे और उस डर को काबू करना चाहते थे। सो फॉर मैनी ईयर्स हिज फियर ऑफ वाटर हैड रूइंड हिज फिशिंग स्ट्रिप्स एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग। जो भी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं उससे डिप्राइव हो गए थे, वंचित हो गए थे। सो ही वॉज डिटरमिन्ड टू ओवरकम दिस फियर एंड रिक्लेम हिज लाइफ, सो ही डिसाइडेड टू हायर एन इंस्ट्रक्टर। फाइनली उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। क्वेश्चन 5, what was the final test that Douglas gave himself to be sure that he had conquered his fear। तो उन्होंने क्या फाइनल टेस्ट लिया जिससे इनको पता लगा कि हाँ उन्होंने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया है। तो आफ्टर द इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग डगलस वॉज नॉट फुली कन्विंस्ड, ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस इट। सीखने के बाद भी, इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेने के बाद भी इनको लग रहा था कि मैं अभी पूरी तरह नहीं सीखा हूँ, थोड़ा सा डर बाकी था। तो उसको टेस्ट करने के लिए वो एक लेक पे गए, कम से कम 2 माइल उन्होंने वहाँ पर तैराकी की। एंड ही ऑल्सो वेंट टू वॉर्म लेक एंड डोव ऑफ अ डॉक चैलेंजिंग द ओल्ड टेरर व्हेन इट ट्राइड टू रीसरफेस। जब भी वो आता था तो वो ऐसा जा करके अपने आप को चैलेंज देते थे और तैर के आते थे, इससे उनका टेरर चला गया। ओके, सम लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस। The first one is describe the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the YMCA pool। तो क्या क्या सीरीज़ थी उनके इमोशंस के, उनके डर के, जब उनको पानी में फेंक दिया गया था। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें जो यूजुअली आते हैं कि वो पूरा प्रोसेस क्या था स्विमिंग सीखने का, व्हेन ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, एक वो वाला, और दूसरा कि इनका एक्सपीरियंस क्या था जब इसको पूल में फेंक दिया गया था। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, उससे ये कैसे कैसे अफेक्ट हुए। सो द आंसर इज व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल डगलस वाज इनिशियली फ्राइटेंड बट नॉट पैनिक्ड। डर तो गए थे लेकिन बिल्कुल घबराए नहीं। इन्होंने सोचा कि मैं जैसे ही बॉटम को हिट करूँगा और पोजीशन लेकर के बाहर आ जाऊँगा। ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, वो एक सिटिंग पोजीशन में अंदर गिरे जब उसने फेंका। स्वॉलोड वाटर, कुछ पानी थोड़ा सा निकल भी गए। प्लान टू स्प्रिंग टू द सरफेस, उन्होंने सोचा कि सरफेस पे आ जाऊँगा मैं। However, his plan failed. He felt stark terror. His legs became paralyzed. His lungs ached and his head throbbed. तो ये वहाँ की कहानी है कि जब वो ट्राई कर चुके होते हैं 3rd टाइम और नहीं सक्सेसफुल हो पाते, तो क्या होता है कि एक स्टार्क टेरर उनको पूरा घेर लेता है। उनके पैर ऐसे हो जाते हैं जैसे कि पैरालाइज हो चुके हैं, उनके लंग्स, फेफड़े दर्द कर रहे होते हैं, उनका सर भारी हो चुका होता है। ही वेंट थ्रू अ टेरिफाइंग स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल बिफोर लूजिंग कॉन्शियसनेस। सारा कुछ ट्राई कर चुके होते हैं लेकिन फाइनली वो बेहोश हो जाते हैं। दिस नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिम। तो ऑफकोर्स वो डूबने ही वाले थे, इस एक्सपीरियंस से उनको बहुत प्रभाव पड़ता है। रिवाइविंग हिज डीप सीटेड फियर ऑफ वाटर, ही कुड नॉट ईट दैट नाइट एंड हॉन्टिंग टेरर स्टेड विद हिम फॉर ईयर्स। कई सालों तक ये डर उनके मन में रहता है। उस रात तो वो खाना भी नहीं खा पाते। रूइनिंग हिज इन्जॉयमेंट ऑफ वाटर एक्टिविटीज़, और इससे उनकी ज़िंदगी में सारी वाटर एक्टिविटीज़ की जो इन्जॉयमेंट होती है सब खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? डिस्क्राइब हिज जर्नी फ्रॉम बीइंग अ विक्टिम ऑफ टेरर टू अ कॉन्करर ऑफ इट। जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं कि डगलस ने अपने फियर को ओवरकम कैसे किया, पूरी जर्नी को बताइए कि कैसे वो एक विक्टिम थे और उसके बाद वो एक कॉन्करर बन गए। सो डगलस's जर्नी टू ओवरकम हिज फियर वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस। तो डगलस ने अपने डर को काबू करने के लिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस किया, यानी कि बिट बाय बिट, लगातार कदम ब कदम ये आगे बढ़ते गए। फर्स्ट ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर हु वर्कड विद हिम फॉर 6 मंथ। 6 महीने के लिए इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया, उनके साथ सीखा। टीचिंग हिम टू एक्सेल अंडर वाटर, इनहेल अबव इट, कैसे पानी के अंदर सांस छोड़नी होती है, पानी के ऊपर सांस लेनी होती है। ही देन लर्न टू किक विद हिज लेग्स एंड पुट ऑल द स्टेप्स टुगेदर टू फॉर्म अ फुल स्विमिंग स्ट्रोक, कैसे पैरों को मारा जाता है मछलियों की तरह, और कैसे उन्होंने फिर पूरी चीज़ सीखी। इवन आफ्टर द ट्रेनिंग डगलस वॉज नॉट फुली कॉन्फिडेंट। ट्रेनिंग के बाद जब वो सीख गए थे तो भी उनको लगा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। टू टेस्ट हिमसेल्फ ही स्वैम अलोन इन वेरियस लेक्स। तो फिर अपने आप को टेस्ट करने के लिए बहुत सारी झीलों में अकेले गए, कई मीलों तक तैरे। ही वुड कन्फ्रंट हिज रिमेनिंग फियर बाय चैलेंजिंग इट, सेइंग, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? तो ऑफकोर्स ये हर बार अपने डर को कहते थे कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। With this strong will, he eventually conquered the fear completely and was free to enjoy his life. और of course, इस स्ट्रॉन्ग विल से, मजबूत इच्छा से इन्होंने अपने डर को काबू कर लिया और अपनी ज़िंदगी को वापस ही इंजॉय करने लग गए। Question 3. All we have to fear is fear itself. Justify this statement in the context of deep water. All we have to fear is fear itself. हमें अगर डरना चाहिए तो किससे डरना चाहिए? हमें डर से ही डरना चाहिए, मतलब डरने से डरना चाहिए। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि नहीं डरना चाहिए। तो इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में इसको जस्टिफाई करो। द स्टेटमेंट ओरिजिनली बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट परफेक्टली समराइज द सेंट्रल थीम ऑफ डीप वाटर। ये यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का स्टेटमेंट है और ये फिट होता है यहाँ पे। ये क्या कहते हैं? द चैप्टर शोज दैट द रियल स्ट्रगल फॉर डगलस वॉज नॉट अगेंस्ट द वाटर। पानी के खिलाफ इनकी जंग नहीं थी, बट अगेंस्ट द पैरालाइजिंग फियर इटसेल्फ। डर के खिलाफ इनकी जंग थी कि कैसे इनके मन में एक डर बैठ गया था जिससे ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। वाइल ड्राउनिंग ही फेल्ट अ स्टार्क टेरर। जब वो डूब रहे थे तो बहुत गहरे डर ने इनको पकड़ लिया। दैट फ्रोज हिज लिम्स एंड माइंड। सब कुछ इनका एकदम जम सा गया, पैर, हाथ। इट वॉज दिस फियर एंड नॉट द वाटर दैट ऑलमोस्ट टुक हिज लाइफ। इस डर ने इनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया था या रोक रखा था। सिमिलरली ईयर्स आफ्टरवर्ड, तो इसी प्रकार कई सालों बाद, इट वॉज द मेमोरी ऑफ द फियर दैट हॉन्टेड हिम एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एन्जॉइंग वाटर। इसी डर की जो मेमोरीज थी जो इसको रोकती थी किसी भी चीज़ को एंजॉय करने के लिए। हिज इवेंचुअल विक्ट्री केम फ्रॉम कॉन्करिंग द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ फियर, प्रूविंग दैट हिज फियर इज़ ऑफन ओनली थिंग वी हैव टू बी ट्रूली अफ्रेड ऑफ। फाइनली ये उससे जीत जाते हैं अपने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ, और ये प्रूव कर देते हैं कि द ओनली थिंग दैट वी हैव टू फियर इज़ फियर्ड ओनली इटसेल्फ, कि हमें सिर्फ डर से डरना चाहिए, डरने से डरना चाहिए और किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। राइमिंग सी हो गई। ओके, क्वेश्चन 4. वाई डज डगलस वॉज एन एडल्ट नरेट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड इज कॉन्करिंग ऑफ इट? वट लार्जर मीनिंग डज इट ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? तो डगलस एक एडल्ट होने के बाद अपने बचपन के एक्सपीरियंस को क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? So Mr. Douglas narrates this childhood experience as an adult to highlight a powerful lesson to learn about life, ताकि ज़िंदगी के बारे में हम एक चीज़ सीख सकें। क्या? He uses his personal story to show that fear can be great handicap, कि डर हमें अपंग बना सकता है, लंगड़ा लूला बना सकता है। अगर हमें एक बार डर लग गया किसी चीज़ से तो फिर हम वो चीज़ करने से एकदम पीछे हट जाते हैं, जबकि हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए और अल्टीमेटली हम सक्सेसफुल होंगे। बट इट कैन बी ओवरकम विद द डिटर्मिनेशन एंड करेज। अगर आपके पास साहस है और डिटर्मिनेशन है तो आप ओवरकम कर लेंगे। द लार्जर मीनिंग ही ड्रॉज इज़ दैट इन डेथ देर इज़ पीस। वो अल्टीमेटली एक मीनिंग निकालते हैं कि डेथ में ही पीस है। द रियल टेरर इन द फियर ऑफ डेथ इट सेल्फ विच कैन पैरालाइज अ पर्सनस लाइफ। जो रियल टेरर है, असली जो डर है, वो मृत्यु नहीं है। मृत्यु का भय ही असली प्रॉब्लम है। यानी कि देखो, मरना तो सबको ही है, अगर एक बार मर गए तो फिर सब कुछ ख़त्म, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मरने के डर से जो इंसान काफ़ी सारे काम छोड़ देता है, बड़े बड़े अपने ज़िंदगी में काम छोड़ देता है, रिस्क नहीं ले पाता, वो प्रॉब्लम ये डिस्क्राइब कर रहे हैं।
His experience taught him the will to live and the joy of conquering a significant personal challenge. वो बताते हैं कि हमें एक मजबूत इच्छा होनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, विच इज़ अ यूनिवर्सल एंड इंस्पायरिंग मैसेज. ऑफ कोर्स ये एक यूनिवर्सल और इंस्पायरिंग मैसेज है. ओके, सो हेयर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. हम लोगों ने समरी डिस्कस करी, क्वेश्चंस डिस्कस करे, और ऑफ कोर्स अगर आपको पसंद आए, इसमें हम लोगों ने ज़्यादा बकवास इधर उधर की बातें नहीं करी, सीधे पॉइंट की बातें करी. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और इस चैनल पे मैं क्लास 12th 11th ह्यूमैनिटीज़ के लगभग सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सबके वीडियोस डालता हूँ. तो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ जॉइन अस. थैंक यू.